अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राइट पाकिस्तान। चीन और अमेरिका का जो समिट था उस पर हमने कल बात की। आज थोड़ा सा देखते हैं कि एनीथिंग हैज चेंज्ड, रीड आउट जो उस पे है क्या वही है या कुछ और नई मामलात सामने आ रहे हैं। फिर हम बात करेंगे नाज़रीन, जो सऊदी अरेबिया ने कहा कि जी नॉन एग्रेशन पैक्ट जीसीसी की तरफ से ईरान के साथ होना चाहिए, इस पे थोड़ा सा आज तफसील में बात करेंगे। एंड फाइनली कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में व्हाट इज़ द सिचुएशन राइट नाउ, क्योंकि कभी ब्लॉकेड की बात होती है, फिर लगता है कि कुछ खुले हैं, कुछ जा रहे हैं शिप्स, कोई नहीं जा रहे, क्रूड ऑयल जा रहा है नहीं जा रहा। इस सब पे नाज़रीन व्हाट इज़ द एक्चुअल सिचुएशन। एंड ऑल्सो हमारे जो इंडिया से गए हैं मोदी साहब, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ गॉन टू द यूएई, उसका क्या कोई इम्पैक्ट है या नहीं, रेलेवेंस है या नहीं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ जौहर सलीम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। एम्बेसडर भी रह चुके हैं, फॉरेन सेक्रेटरी भी हमारे साथ एम्बेसडर ज़मीर अकरम साहब हैं, फॉर्मर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन इन ब्रसल्स, और इस वक्त वो एसपीडी के साथ एडवाइज़र हैं। थैंक यू एम्बेसडर ज़मीर अकरम फॉर जॉइनिंग अस। और रियर एडमिरल जावेद इकबाल साहब हैं, प्रेसिडेंट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स। आप सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का जी। लेट्स स्टार्ट विद यू, लेट्स टेक अ क्विक राउंड ऑन यूएस चाइना समिट। आपका क्या ख्याल है, व्हाट्स द आउटकम? I think it was a good summit in terms of the optics, in terms of the ambience there, in terms of the personal rapport that we witnessed, and in terms of the fact that the dialogue is sustaining. और ये बहुत ज़रूरी है because these are the two leading countries in the world. बिल्कुल। और उनके दरमियान जो rivalry है वो conflict की तरफ नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक। तो उस सेंस में तो बहुत अच्छा था, लेकिन अगर उसकी practical outcomes देखें, substantive outcomes, तो उसमें आई थिंक इतने ज़्यादा ब्रेक थ्रूज कोई नहीं थे। ठीक। ना कोई ट्रेड पे उस तरह का नज़र आया, ना कोई इन्वेस्टमेंट पे, टेक्नोलॉजी एक्सेस पे भी कोई बहुत क्लैरिटी नहीं थी। ठीक है, उन्होंने पोजीशंस अपनी स्टेट की, चाइना ने एम्फेसाइज किया ताइवान वाली चीज़, ईरान पे बातचीत बिल्कुल हुई होगी, ज़ाहिर है वो पब्लिक व्यू में ज़्यादातर नहीं आई, लेकिन लगता यह है कि जैसे ट्रंप तो खैर फिर हर चीज़ को थोड़ा बहुत बोल देते हैं कि जी वो जो अगर हेल्प देंगे तो बदले में भी कुछ लेंगे। जाहिर है कि वो तो फिर इस तरह ही होता है, क्विड प्रो को तो होते ही है। लेकिन बज़ाहिर नज़र ये आता है कि चीन इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा इंटरवीन नहीं करेगा फौरी तौर पे। वो जो उनकी सटल डिप्लोमेसी है वो प्ले करते रहेंगे। देखिए मैं कह चुका हूँ कि उनका रोल आने वाले दिनों में इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन कोई सडन इंटरसेशन या सडन इंटरवेंशन जो उनसी है वो कोई एनुअल पे नजर उनके, हाँ, दैट इज नॉट इन द कैरेक्टर। जी ज़मीर, तो ये समिट थी, ये ऐसे हालात में हुई है जिसमें अमेरिका इज सर्टेनली ऑन द डिफेंसिव, और उसके मुकाबले में चाइना की जो पोजीशन है वो काफ़ी मुस्तहकम है। और जो प्रेसिडेंट शी ने अपनी स्पीच में कहा, वो एक बहुत मेरा ख्याल से बड़ी अहम बात थी, वो ये थी कि वी शुड अवॉइड द थ्यूरिटिज ट्रैप। वो ट्रैप ये है कि जो राइजिंग पावर है और जो डिक्लाइनिंग पावर है उसमें कोई कश्मकश नहीं होनी चाहिए। तो सर्टनली चाइना जो है वो अपने आप को एज ए राइजिंग पावर देखता है और उसके हरीफ अमेरिका को एज ए डिक्लाइनिंग पावर देखता है। तो इसमें मेरे ख्याल से चाइना के जो रेड लाइंस हैं वो बेसिकली ताइवान है, और उस पर चीन जो है किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा वो चीन का मौक़िफ़ ये है कि यूनिपोलर वर्ल्ड जो अमेरिकन डोमिनेटेड वर्ल्ड था वो अब खत्म हो चुका है और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज कर रहा है, या आप कहते हैं नया बाइपोलर वर्ल्ड इमर्ज कर रहा है। तो उस तरफ चीन का ज्यादा फोकस है कि हम एज ए मेजर ग्लोबल पावर इस इंटरनेशनल सिस्टम को किस तरह से मैनेज करेंगे। बिल्कुल ठीक। और चीन के तरफ से जो ऑब्जेक्टिव है वो है स्टेबिलिटी, क्योंकि चीन का अभी भी जो फोकस रहता है वो है अपनी डेवलपमेंट पे, अपनी प्रोग्रेस पे, ग्रोथ पे। एंड ऑलरेडी चाइना इज द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। इट इज ऑल्सो द मोस्ट द सेंटर, द ग्राउंड ब्रेकिंग एरिया फॉर टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, एआई वगैरह में। बिल्कुल उसको वो मेंटेन करना चाहते हैं और किसी किस्म के क्लैश या कन्फ्रंटेशन में नहीं पड़ना चाहते हैं। तो दिस इज माय मेन टेक फ्रॉम दिस। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल अपनी सटल मेच्योर बुर्दबारी के साथ एक
डिस्टेबलाइजेशन को अवॉइड करते हुए, बिल्कुल आपने सही फरमाया, ऐसे ही दिखाई देता है। जी एडमिरल साहब, आप कैसे देख रहे हैं जी, योर क्विक टेक ऑन द समिट? थैंक यू मैम। मैं इसको फ्रेम करूंगा एक मशहूर मकूले से जो कहते हैं अंग्रेजी में कि ही केम, ही सॉ एंड ही वेंट बैक। तो बेसिकली जैसे अभी फरमाया गया कि कोई सब्सटेंशियल या सब्सटेंटिव डेवलपमेंट सामने नहीं आई। इट वाज गुड ऑप्टिक्स के इस पीक ग्लोबल क्राइसिस के मौके पे दो बड़ी ताकतों की एक बैठक हुई। उसमें चीन का मैसेज जो है बड़ा सटली सामने आया। वो जो 400 साल कबले मसीह का एक जंग हुई थी, पेलोपोनेशियन वॉर, जो अमेरिका के फिलोसफर्स के दिमाग पे छाई हुई है, तो उसका बड़ा मशहूर हवाला दिया चीनी सदर ने थुसिडिडिस ट्रैप के। उन्होंने अमेरिका के सदर को कहा कि जब एक पावर जो है वो राइज कर रही होती है और एक चैलेंजर है जो कि चीन है, तो उन्होंने एक इशारा दिया कि इसमें जंग नहीं होनी चाहिए और दुनिया में बहुत वसी जगह है दोनों कंट्रीज की एग्जिस्टेंस के लिए। और ईरान के ऊपर जो कोर इशू था उस तरह से खुलकर बात जरूर हुई होगी, लेकिन मीडिया में दोनों सदूर ने और दोनों के जो महकमा खारजा हैं उन्होंने बड़ा केयरफुली इसको वर्डेड इसको किया ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट सामने ना आए। अलबत्ता चीन की एक असूल की निशानदेही जरूर हुई कि अपना हुर्मुज़ को खुलना चाहिए, और ये कि ये अमेरिका की तरफ से कहा गया कि टॉलिंग सिस्टम जो है वो नहीं होना चाहिए। अभी आप देखें कि इसके फौरन बाद जो है जो अमेरिका एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक नई रेजोल्यूशन जो है बुला रहे हैं को रिस्टोर करने के लिए। जी बिल्कुल, उसके ऊपर भी काफी बकौल अमेरिका के कंसेंसस डेवलप हुआ है, लेकिन ईरान ने खासतौर पे इस दौरे के बाद से, और ब्रिक्स का भी आपने देखा कि ब्रिक्स में जो ईरानी वजीर खारजा का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सामने आई, तो ईरान का स्टांस बड़ा खुलकर सामने आया है। अब बॉल इज इन यूएस कोर्ट के वो इसको अब दोबारा कॉन्फ्लिक्ट को रिन्यू करते हैं या इसी सीज फायर को एक्सटेंड करते हुए, ब्लॉकेट को एक्सटेंड करते हुए किसी डिप्लोमेटिक प्रेशर लाने की कोशिश करते हैं। जी आपने बहुत सी बातें कह दी। देखें ये अगर इसको हम देखें जमीर, आपसे मैं पूछती हूँ कि अगर ये जो ईरान पर जाहिर है बहुत बात हुई और ईरान के हवाले से ही 2 पॉइंट्स सामने आए कि जी जहाँ तक ताल्लुक है न्यूक्लियर का, उस पर भी दे वर अग्रीड के ईरान के पास न्यूक्लियर नहीं होने चाहिए, न्यूक्लियर वेपन्स, और दूसरा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर दोनों ने कहा कि इट शुड बी ऑब्वियसली ओपन फॉर मूवमेंट। लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ, अगर आप में से किसी को क्लैरिटी है कि जो टोल का मामला है, क्योंकि अगर आप उस पर जाएं जो यूएन की रेजोल्यूशन जहां जो यूएनएससी में प्रेजेंट की गई है उसमें तो अपोज किया गया है जो एनी काइंड ऑफ टोल, और उस पे जो इनिशियल रिएक्शन लग रहा है कि चाइना इज नॉट सपोर्टिंग दैट मूव। जमीर, योर टेक ऑन दिस के वहां व्हाट डू यू थिंक हैपेंड ऑन दिस इशू? मेरे ख्याल में देखें ईरान पर तो जरूर बात हुई है इन दोनों ममालिक के सरबराहों के दरमियान, और ये भी चीन ने भी ये इसी बात की हामी भरी है कि अपने हॉर्मुज़ को खोल देना चाहिए, और ये जो ईरान के जो एटमी प्रोग्राम है वो चलना चाहिए, लेकिन ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने चाहिए। ये चीन की जो पोजीशन है ये कोई नई पोजीशन नहीं है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक ईरान ने चीन ने जरूर कहा होगा कि जी आप ईरान के जो खदशात हैं उनको भी आपको एड्रेस करना चाहिए। देयर इज ट्रस्ट डेफिसिट है, और आप लोगों ने अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर 2 मरतबा हमला किया पिछले 1 साल के दरमियान, तो ईरान की सिक्योरिटी को भी अपहोल्ड और रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। तो इस ऑन दिस बेसिस अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल में भी चीन का जो मौक़िफ़ है वो इसी बेसिस पर है कि दोनों तरफ कोई कॉम्प्रोमाइज या फॉरवर्ड मूवमेंट होने की ज़रूरत है, और जो ईरान के खदशात हैं उनको एड्रेस करने की और उनको रिजॉल्व करने की भी ज़रूरत है। जी तो जौहर सलीम साहब, सो इट सीम्स एज इफ ये जो आप लोग तो सब कह रहे हैं कि इसमें कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं हुआ ये वो, लेकिन एक दुनिया जो एज पे खड़ी है उसको अगर आप मद्देनजर रखें तो फिर ये जो इनकी बातचीत भी हुई है और बात आगे बढ़ रही है विदाउट एनी काइंड ऑफ स्पाइक्स, विदाउट एनी ब्रेक डाउन इन कॉन्वर्सेशन, तो वो भी एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है ना। आई मीन आई डोंट सी एनी मेजर डिफरेंस इन ओवर ईरान।
जी बिल्कुल, देखिए ये समिट जाहिर है, एक तो खैर ईरान पे तो थी नहीं जी, ये तो बहुत पहले की प्लान थी, और ये समिट जाहिर है ये तो ईरान नहीं वो ठीक है, बट ऑब्वियसली क्रिटिकल इशू या बट जाहिर है क्योंकि इसका वो एक बैकड्रॉप इस तरह का बन गया तो ये डिस्कस तो होना था। अच्छा, इसमें थूसिडीज की जो ट्रैप है उसकी बात अहम है, क्योंकि उस पर तो इत्तेफाक से मैं किताब भी लिख रहा हूँ, मैंने 12 इसका जिक्र भी किया कि थूसिडीज ट्रैप किस तरह रेलिवेंट है इस इशू में। लेकिन उसमें जो एक अहम चीज थी वो ये थी कि थूसिडीज ट्रैप जो है ना, उसमें फिर मल्टीपल थिएटर्स बनते हैं कॉन्फ्लिक्ट के। जब एक राइजिंग पावर जोन सी है और एक जो स्टेटस को पावर है, जब उनका वो होता है आपस में इस चीज पे कि वो समझते हैं कि हमें रिप्लेस कर रही है, तो फिर जो मल्टीपल थिएटर्स बनते हैं उसमें कई लोग उसको इस तरह से सोच रहे हैं, कई एनालिस्ट के जिस तरह जो पाकिस्तान इंडिया वॉर हुई थी वो भी एक किस्म का इनडायरेक्टली उसका थिएटर था, और अभी जो ईरान में वॉर है वो भी इनडायरेक्टली देखिए कहते हैं कि चाइना उसमें इन्वॉल्व तो है वो, तो वो भी एक उसका दिलचस्प पहलू है। लेकिन जो बात आपने की देखें आम है। अब देखिए इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं, बात यह है कि इससे चले चीन तो अपना रोल एक सटल तरीके से प्ले करेगा। उन्होंने 4 पॉइंट्स भी दिए इसे पैराशीट और जो पाकिस्तान ने दिए उसमें भी साथ थे, और वो जो 5 पॉइंट्स थे। लेकिन अगर आप उन पॉइंट्स को डायसेक्ट करें तो उसमें वो जो 4 पॉइंट्स उनकी जो जिसको उन्होंने प्रोपोजिशंस कहा, उसमें 3 पॉइंट्स वो यूएन चार्टर के हिसाब से थे ना, या हेलसिंकी अकॉर्ड के जो मेन पॉइंट्स थे वही थे। चौथा पॉइंट अहम था कि जी जो है ना बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। अब उससे उनकी मुराद क्या थी? वो चीनियों की मुराद तो ये थी, चीनी लीडरशिप की, कि वो पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट देख रहे थे कि पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट फिर क्या एक अरेंजमेंट होगा वहां पे, सिक्योरिटी का क्या सिक्योरिटी फ्रेमवर्क होगा, और चीन उसमें काफी इंटरेस्टेड है। अब जाहिर है आपका जो दूसरा टॉपिक उसमें हम बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले बात ये कि पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट पे तो हम तब पहुंचेंगे जब ये कॉन्फ्लिक्ट कुछ न कुछ किसी हद तक होगा। अब इस कॉन्फ्लिक्ट में हम कहाँ हैं? देखिए अब इस वक्त एक दोराहा आ गया, क्योंकि ठीक है एक तरफ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं जिस तरह भी चल रहे हैं, वो दूसरी तरफ चले एक सीज फायर भी किसी न किसी तरह होल्ड कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ फिर एक चीज ये भी है कि एक स्टेलमेंट आ चुका है। अब अमेरिका के सामने, प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने ऑप्शंस रखी गई हैं कि अब क्या करें जी, अब या तो जी दोबारा से कोई मिलिट्री ऑप्शंस एक्सरसाइज करें, अच्छा जो है, और ये समझ लें कि जी ठीक है उसके बाद ही फिर ईरान उस पर आएंगे, या फिर वो जो उनका प्रोजेक्ट फ्रीडम है उसको दोबारा लॉन्च करें, ताकि नहीं हो सकता है, मुमकिन है वो भी, देखें वो भी इस पे है। तीसरा ऑप्शन उनका ये भी है कि जी कोई स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशंस करें। क्योंकि देखिए मैं बहुत अरसे से इस पे कह रहा हूँ कि ये कई हफ्तों से कि जब तक ये न्यूक्लियर वाला मसला इस पे कोई पेशरफ नहीं होगी, बाकी क्योंकि बहुत से लोग ये समझ रहे थे ना कि जी देखिए अब नए होर्मुज़ वाला मामला हो जाए, सीज फायर हो जाए तो चलें बाकी चीजें चलती रहेंगी। इस तरह नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियर इज द की इशू। और वो की इशू क्यों है? सिर्फ वो मामला उस 440 किलोग्राम यूरेनियम का नहीं जो 60% अफसूदा है। और बाय द वे जब यूरेनियम 60% अफसूदा हो जाती है तो 99% आपने जो है ना वेपनाइजेशन की तरफ आप जो आपको जितनी चाहिए आपने कर चुकी होती है, उसके बाद 1% रह जाता है एफर्ट। इसी तरह उनके पास उसके अलावा भी हजारों किलोग्राम उनके पास वो है। पॉइंट क्या है जी? पॉइंट ये है कि इस वक्त जो है ना आने वाले कुछ दिनों में या तो न्यूक्लियर पे कुछ पेशरफ्त होगी, और फिर बाद जो उनसे फिर कोई इंटरम अरेंजमेंट आएगा, और फिर वो, और अगर वो नहीं होता तो फिर दोबारा से हम किसी मिलिट्री एस्केलेशन को देखेंगे। जी एडमिरल साहब, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? बिफोर वी मूव टू द सेकंड सब्जेक्ट, आपको लग रहा है कि कोई जंग की सूरत फिर से बनती हुई नजर आ रही है, या आपको लग रहा है कि चीन और अमेरिका की गुफ्तगू के बाद ये लग रहा है कि बात आगे बढ़ेगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगा और कोई डायलॉग होके आगे चलेगी बात? जी बिल्कुल, मैं पुरुमीद हूं कि जो एक विन 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 है उसी में ही सोल्यूशन लाई करता है, कि जो एक ऐसी सूरत हाल जो अमेरिका, ईरान और पूरी दुनिया के लिए बशमूल चीन और रूस एक विन 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 हो, वो उसी में ही है कि ईरान एक बैकग्राउंड, एक कंप्रोमाइज, एक एग्रीमेंट जिसमें अमेरिका जो है वो एक एश्योरेंस दे, एक नॉन एग्रेशन पैक्ट जिस तरह हो रहा है वो उसको थोड़ा सा ब्रॉडन किया जाए, एक रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तश्कील किया जाए, और ईरान जो है वो इसको ऑर्गेनाइज्ड हॉर्मुज़ को खोल दे और टॉल को इस वक्त एम्फेसाइज ना करे। क्योंकि देखें पावर क्या है, चर्चिल ने बड़ी मशहूर एक डिफाइन किया था कि पावर है कि आप अपने अपोनेंट की कमजोरी को अपनी मुट्ठी में हथेली पर रखकर उसको दिखाएं कि ये देखें कि मैं किसी भी वक्त जो है वो मुट्ठी बंद कर सकता हूं। तो ईरान ने तो अपनी पावर डेमोस्ट्रेट कर दी है। मेरे ख्याल में अब एक अगर उसको वो एक एश्योरेंस मिल जाती है तो अपने हॉर्मुज़ को उसको खोल देना चाहिए विदाउट एनी टॉल, क्योंकि वो उसको किसी भी वक्त फ्यूचर में दोबारा क्या एश्योरेंस क्या मिले एडमिरल साहब? एश्योरेंस किस चीज पे मिले? एश्योरेंस के दोबारा उस पर जंग मुसरत नहीं की जाएगी, और न्यूक्लियर इशू के ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कितने साल का बैन है, पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी के यूज की उसको यकीन दहानी दी जाए, उसको तेल की एक्सपोर्ट जारी रखने की इजाजत दी जाए, सैंक्शंस के ऊपर नरमी बरती जाए।
तो एक ग्रैंड कंप्रोमाइज जो है, ग्रैंड बार्गेन कह लें, वही विन 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 सिचुएशन देगा। और अभी जो पुतिन का जो अभी चीन का दौरा है, ये भी बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि बैकग्राउंड में जो जी फरमाइए, खत्म कीजिएगा। जी मैं ये कहने वाला था कि ये जो मेजर एक कंसल्टेशंस हैं, ये बहुत अहम है। अभी आपने देखा होगा कि इसमें रीजनल लेवल पे भी यूएई का एक बड़ा स्ट्रांग एक रोल उभर कर सामने आया, और उसमें इसराइली प्राइम मिनिस्टर के खुफिया दौरे की बड़ी बात हुई। वो भी एक तरह से जिसके ऊपर ईरान ने बड़ा स्ट्रांग रिएक्शन दिया। तो थिंग्स आर अफुट। मोदी का जो दौरा है इस वक्त यूएई का, और बड़ी दफाई एक एग्रीमेंट भी सामने आए हैं। तो थिंग्स आर मूविंग एट अ फास्ट पेस, जिसमें रीजनल एक्टर्स को यकीन दहानी दिलाई जाए और किसी विन 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 सिचुएशन को उसकी तरफ चला जाए। जी ज़मीर, हमने ब्रेक पे जाने, बट आई वांट अ वेरी क्विक कमेंट फ्रॉम यू। ये न्यूक्लियर वाला जो इशू है, आपको ये लग रहा है कि ये अब बिल्कुल इट्स ऑल राइप टू बी कंक्लूडेड, या आपको लग रहा है न्यूक्लियर में कॉम्प्लिकेशंस हैं सीरियस? बस ब्रीफ सा जवाब दे दीजिएगा, सिंस इट्स समथिंग दैट यू नो क्वाइट वेल। मेरे ख्याल में ये जो जौहरी प्रोग्राम है ईरान का, इस पर अभी तक कुछ मसाइल हैं, ठीक, और ये बड़े पेचीदा मसाइल हैं, और इस पर ईरान की तरफ से कॉम्प्रोमाइज करना बड़ा मुश्किल है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको एक अपना सेंट्रल इशू बनाया हुआ है। तो ये जो मसाइल हैं उसके बारे में मैं आपने पूछा, मैं उस पर वाज़े कर दूं। एक तो ये है कि जो जौहर ने अभी बात की, जो रिफाइंड जो इनरिच यूरेनियम है 440 किलोग्राम, जो भी 60% उसको इनरिच किया हुआ है, उसको क्या किया जाए? अमेरिका चाहता है कि वो सारा मवाद जो है वो ईरान से बाहर ले जाके किसी और जगह ले जाए। ईरान कहता है कि जी हम तैयार हैं कि इसको डाउन ब्लेंड करें, मतलब इसको डाइल्यूट कर देंगे बैक टू द लेवल्स जो सिविलियन यूज के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये मसला अभी तक हल नहीं हुआ है कि इसको किस तरह से हम सॉल्व करें। दूसरा मसला ये है कि ईरान चाहता है कि उसको जो इनरिचमेंट की कैपेसिटी है, फैसिलिटीज हैं, वो बरकरार है अंडर IAEA सेफगार्ड्स, लेकिन जो सिविलियन यूज के लिए इनरिचमेंट फैसिलिटीज को इस्तेमाल किया जाता है वो उनको नहीं बंद किया जाए या उनको डिसमेंटल नहीं किया जाए। हालांकि फिर अमेरिका की तरफ से ये मौके आया कि जी अच्छा आप 20 साल के लिए आप इनरिच ना करें। ईरान ने कहा ठीक है हम 5 साल तक इनरिच नहीं करेंगे। तो अब बीच में जाके कोई कॉम्प्रोमाइज शायद निकल सकता है, और मुझे आई एम नॉट प्रिवी के ये नेगोशिएशंस अब किस लेवल तक पहुंची है, बट अपेरेंटली पाकिस्तान इज इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग इट्स ओन सजेशंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो ये पेचीदा मसले हैं और दोनों ममालिक के लिए ये बहुत अहम मसले हैं। अब ये इसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है, ईरान की तरफ से जो ऑप्शन है कि हम इसको सेपरेट कर दें न्यूक्लियर इशू को और अपना हुर्मुज़, आई डोंट थिंक दैट विल वर्क, वो तो नहीं वर्क। हाँ वो, बट एनीवे उनकी तरफ से ये एक प्रपोजल है कि आप इसको बाइफरकेट कर दो और इस तरह से। जी क्लियर हो गया जी। अब हम ब्रेक करते हैं, ब्रेक करते से आप करना एडिट। नाज़रीन, इस पॉइंट पे हम ब्रेक लेते हैं। ये तो बात फिर क्लियर हो गई कि इस वक्त एनी इमीडिएट ब्रेक थ्रू चाहे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ हो, हालांकि ईरान के हवाले से ये तो ख्याल था कि चीन और अमेरिका जब गुफ्तगू करेंगे शायद कुछ बात आगे बढ़े, लेकिन जाहिर है कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं है दोनों ममालिक में। लेकिन ईरान और अमेरिका के दरमियान, जैसे भी आपने सुना, एम्बेसडर ज़मीर भी बड़ी क्लियरली कह रहे थे कि डिफरेंसेस आर स्टिल वेरी मच देयर। बहरहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, रीजनल सिक्योरिटी की तरफ जाएंगे। अभी हमारे पैनलिस्ट ने 2-3 एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया, उस पर बात करते हैं। नॉन एग्रेशन पैक्ट, मोदी इन UAE, ईरान इन इंडिया, पुतिन इन चाइना। स्टे विद अस।